ओके मेरे प्यारे बच्चों, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मैथ के सीरीज को जो हम लोग कंटिन्यू शुरू किए हैं। आज जो मैथ का जो सीरीज है वो 3D पढ़ना है। उसमें से हम लोगों ने क्यूबाइड पढ़ लिया था। क्यूबाइड के जो फार्मूले बेस्ड फार्मूला उनको लगता है कि सारे बच्चों को लर्न हो गया होगा। आज का जो सीरीज है वह है आपका क्या पढ़ेंगे बाबू? क्यूब पढ़ेंगे। ये रहा क्यूब है, अर्थात ये क्या है? घन। हमने इसकी डेफिनेशन बताया था कि 6 वर्गाकार वस्तुओं को वर्गाकार वस्तुओं के मेल से बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं हम लोग? घन कहा जाता है या घन कहते हैं। इसका फिगर देखा जाए, ये देखिए आपका ये वर्ग है और यहाँ से इस प्रकार भी बना सकते हैं। इसको मिला दिया जाए तो कैसा आकार बन गया? बता दें सेम चीजें हैं। यदि हम दोनों को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, घनाभ के फार्मूले से कैसे हम लोग घन के फार्मूले क्रिएट करते हैं, इसके बाद देखिएगा। यहाँ बता दे बाबू, L बराबर B बराबर H, अर्थात इनकी सारी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। यदि हमने कल आप लोगों को बताया था, यदि ये घनाभ है और घनाभ में हमने वैल्यूम निकाला था। वैल्यूम क्या निकाला था? L इंटू B इंटू H निकाला था। सेम इसी पर सभी बराबर हो जाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा L इंटू L हो जाएगा। अच्छा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? L पे क्यूब हो जाएगा। इसका सरफेस एरिया निकालना होगा, तो सेम फार्मूला है, वही क्रिएट कर रहे हैं। 2 होगा, LB होगा, BH होगा, HL होगा, यही होता है। अब हम जहाँ BH है वहाँ L कर देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा, L का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों? L इंटू L हो गया, L स्क्वायर हो गया, प्लस L का स्क्वायर और प्लस L का स्क्वायर। बताइए कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ये 1 2 3 हो जाएगा और L स्क्वायर, अर्थात 3L स्क्वायर मतलब इक्वल हो जाएगा 6L स्क्वायर। देखिए फार्मूला वहीं से बन के आया है। अब कर्व सरफेस एरिया कैसे बना? 2 हो गया, L प्लस ब्रीथ होता है इंटू हाइट हो गया। इसको हम क्या करेंगे? हमने कहा ना कि ये सारे बराबर होते हैं। L प्लस L तो 2L हो जाएगा, हाँ या ना? इंटू 2L। अब पहले से H बराबर भी L हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4L स्क्वायर हो जाएगा। डायगोनल की बात करें, ये हो जाएगा अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। इसको हम सारी जगह क्या रख देंगे? L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अर्थात 3L स्क्वायर आया, अंडर रूट 3L स्क्वायर हो जाएगा। और हमें पता है कि स्क्वायर में ये स्क्वायर दिया है ना, L बाहर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? L अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला क्रिएट हो गया। अब कुछ नहीं करना है। अब इधर हम इसको अलग करके फार्मूला को लिख देते हैं। V इक्वल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा L क्यू हो गया, सरफेस एरिया 6L स्क्वायर हो गया, कर्व सरफेस एरिया 4L स्क्वायर हो गया और डायगोनल कितना हो गया? L अंडर रूट। ये देखिए बॉक्स बना लिया, फार्मूला क्रिएट हो गया। अब इसी सारे फार्मूला का प्रयोग हम फटाफट क्वेश्चन पे लगाते हैं। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दूं और एक क्वेश्चन से आप सारे फार्मूलों को आप लगा सकते हैं। देखिए जैसे नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो। अब देखिए आप लोगों ने घनाभ का भी देख लिया और ये क्या है बाबू? ये घन का हो गया। ये घनाभ का फार्मूला भी कल आपने पढ़ा और कल से जो घन का जो फार्मूला सेम इसी से क्रिएट हुआ है, ठीक है? क्योंकि इसके भी 6 क्या होते हैं? सेम चीजें हैं। इसके भी आपके जो फलक होते हैं वह जिसको हम कहते हैं फलक,
कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। ये कोशिश कितने होते हैं? 1 होते हैं। और किनारे कितने होते हैं? इसके भी 12 किनारे होते हैं। दोनों में डिफरेंट है कि इनकी सारी जो भुजाएं होती हैं वह इक्वल होती हैं। दैट्स ऑल। बात समझ में आ गया? अब हम यदि कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए इस पे, नॉर्मली यदि कोई घन दिया हुआ है और उसकी लंबाई यदि 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्या इसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते? देखिए, इसका वैल्यू निकालने का सबसे आसान फार्मूला हमें याद है, डायरेक्टली 3 का होल क्यूब। बच्चा स्मार्ट मैं पढ़ा देता हूँ। 3 का डायरेक्ट 27 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सरफेस एरिया देखिए 6 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 6 इंटू इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, 54 सेंटीमीटर हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया 4 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया, 4 इंटू 9 हो गया, 36 सेंटीमीटर। अच्छा ये स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद डायगोनल निकाल दिया जाए, बड़ा सिंपल से यार, सिर्फ यार 3 का लिख देंगे √3 सेंटीमीटर। बस फार्मूला था, रख दिया। सेकेंडो में कितना इजी है, थोड़ा सा इजी और बनाएगा, थोड़ा सा एग्जाम थोड़ा सा लेवल हाई किया जाए तो क्या होगा, कहेगा एग्जामिनर कहेगा कि अलग अलग करके। अच्छा सर नोट कर लीजिए आप, देखिए कितना रिलेटेड पढ़ी, यही तरीका पढ़ने का, हमेशा रिलेटेड पढ़िए और बता दीजिए क्वेश्चन आराम से आ जाता है, बस हमें फार्मूला याद रहेगा। कुछ नहीं करना, बस फार्मूला हमने मैंने बना भी दिया कैसे बनाया गया है, ठीक है। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए, अब ऐसे दिया है, फार्मूला ऐसे भी दे सकता है। एक बड़ा सा घन दिया हुआ हो, देखिए एक क्या घनाभ दिया हुआ है, ऐसे देखिए ये घनाभ दिया हुआ है, ठीक है, बना दीजिए ये घनाभ है। और हमें पता है इसकी लंबाई दी गई है 15 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ आपका 8 सेंटीमीटर, अलग अलग करके ये आपका ब्रीथ है, ये हाइट दिया हुआ है। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर का, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर का एक क्वेश्चन है, लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, ब्रीथ दिया है 10 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन कह दिया कि एक इसमें से कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं, क्यूब मतलब कि कितने घन बनाए जा सकते हैं, और उस घन की जो लेंथ दिया हुआ है, उस घन की लेंथ कितना दिया है, तो 5 सेंटीमीटर दिया है। तो कितनी संख्या बन सकती है, n बराबर, देखो हम लोग पढ़े थे रीजनिंग में, n बराबर बड़े क्या पढ़ते हैं, बड़े का वैल्यूम अपान छोटे का वैल्यूम, V फॉर वैल्यू, जिसका क्या होगा बाबू, ये 15 होगा इंटू 10 होगा इंटू 8 होगा अपान इसका कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। लो 5 3 जा 5 2 जा, अब तो 5 से कोई नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये 48 अपान 5 हो जाएगा। अब जितना डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगा 1 हो जाएगा, संख्या में आएगा, कोई यूनिट नहीं आएगी इसमें। क्या ये बात समझने के प्रकार की इसका सवाल बन सकता है। एक सवाल और बन सकता है, अलग अलग करके मैं लिखता हूँ, क्या हम इसको इरेज कर दें क्या बाबू, ये इरेज कर दिया जाए। किसी को कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में, किसी जगह कहीं भी, तो पूछ सकता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, इसको इरेज कर, इधर का इरेज कर दे। ओके, एक प्रश्न इस प्रकार बन सकता है मेरे प्यारे बच्चों, कहेगा कि छोटे छोटे घन हैं, उनकी लेंथ दिया हुआ फिर कह दें कि L1 बराबर 3 सेंटीमीटर, L2 बराबर 4 सेंटीमीटर, L3 बराबर 5 सेंटीमीटर, अलग अलग करके छोटे छोटे घन दिए हुए हैं।
और उनको कह दें इनको जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए। चले ऐसे नहीं, वैसे जैसे मिला दिया गया, ऐसे मिला दिया गया, फिर यहाँ से कैसे बनाया गया, फिर ऐसे मिला दिया गया, ये ऐसे मिलता गया, फिर यहाँ से ऐसे मिलाया गया। तो क्या बताइए इसमें, तो इसका जो अब क्या बन गया, घनाभ बन गया, घनाभ बन गया ना, कुबाइट बन गया ना, ये घनाभ बन गया। अब इस घनाभ का वैल्यू निकालिए, तो कैसे निकलेगा बताइए। अच्छा लेंथ बढ़ जाएगा और सब तो सेम रहेगा, लेंथ कितना हो जाएगा, अरे इसका 3, इसका 3 और 3, तो लेंथ हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। और जो ये सब जो दिया हुआ है, ये जो और जो दिया हुआ सेम रहेगा। अच्छा ये बराबर है ना, तो अलग अलग हो जाएगा, ये 3 रहेगा, इक्वल है तो 3 रहेगा, 3 अलग अलग करके हैं, अलग अलग करके, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसमें ये 3 होगा, 3 होगा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा 981 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। एक तो प्रश्न ऐसे बन सकता है। एक प्रश्न इसी को अलग करके देखें, ये L1 L2 क्यों का है कि अलग अलग लेंथ, उन्हें अलग अलग क्यूब है, 3 लेंथ के सेंटीमीटर के हैं। यदि कह देता है अलग अलग लेंथ के 3 सेंटीमीटर है, L2 = 4 सेंटीमीटर है, और L3 = 5 सेंटीमीटर, इन तीनों को मिलाकर पिघलाकर एक बड़ा सा बनाना, मतलब कि L1 का होल क्यूब प्लस L2 का होल क्यूब प्लस L3 का होल क्यूब बराबर ये बड़े वाले का ये दिया है, निकालना है। जो बनेगा तो इसको डायरेक्ट निकालेंगे, इसका क्या निकाल देंगे, क्यूब रूट निकालेंगे डायरेक्ट। क्या हो जाएगा, इसका क्यूब 27 होगा, इसका क्यूब 64 होगा, इसका क्यूब 125 होगा। इनको हम ऐड कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 9 10 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। हाँ या ना, ये हो गया आंसर। ऐसे भी लगाया जा सकता है। फिनिश हो गया। ओके।